बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक बच्ची ने लिखा है कि प्लीज़ 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 रिप्लाई कीजिए और मुझे ये उसका मेरे सास ससुर दोनों पर जब भी मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं और बैठ जाएं, या मैं टीवी लॉन्ज में हूँ और बैठी हूँ, मेरी सास फ़ौरन सारे काम छोड़कर आ जाती है और जब तक मेरे ससुर चले नहीं जाते वो नहीं जाती वहाँ से। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे बच्चे क्यों बुरा लगता है? आपको केयर करनी चाहिए। यानी जिस किसी हरकत से, जिस किसी के वजूद से, जिस किसी के प्रेजेंस से आपकी इज़्ज़त, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी रिस्पेक्ट और आपका करैक्टर एट स्टेक हो, दांव पे लग जाए, तो वो रिश्ता सोने का भी बना हुआ हो। यानी बाज़ केसेस में सगा भाई आपका हम उम्र हो, छोटा हो, और बाद लोगों की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, लोग बातें बताने लगते हैं। इवन मैंने ऐसे ससुराल में ऐसे भाइयों पर पाबंदी लगते देखा है कि उन्हें वो जो ज़्यादा कुर्बत है, ज़्यादा हंसना खेलना, जुड़ जुड़ के बैठना, हाथ पे हाथ मारना, लोग सोचते हैं और हक बजाने में है इसमें कि शादी के बाद इवन बहन भाई के ताल्लुक़ में भी वो जो कुर्बत पहले दोस्तों वाली होती है वो अपने घर में भी कम होनी चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में तो ज़रूर कम हो जानी चाहिए। और ये इन्होंने जो अपने ससुर के हवाले से लिखा, देखें ससुर एक फादर लाइक फिगर होता है, उसे बाप जैसा भी कहते हैं, लेकिन अगर उसकी बीवी को अपने मियाँ पर शक, वो उसकी बीवी है, उसे आपसे ज़्यादा जानती है। बाद लोगों को गुनाह बेलज़्ज़त करने का शौक़ होता है, ठर किस्म के उनकी आदतें होती हैं। किसी भी लड़की या औरत को देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो वो सास बेहतर जानती हैं। अगर उस एक बात मुझे भी समझ नहीं आई कि ससुर का क्या काम अपनी बहू के कमरे में जाके बैठना, या बैठ के टीवी देखना, या बैठ के बातें करना। ससुर को अगर अपनी बहू से बात करनी हो तो अपने ड्राइंग रूम में बैठे, जहाँ खाना खाते हैं वहाँ बैठे, आवाज़ दे सामने बिठा के। कभी अकेले में अपने जेठ को, अपने देवर को, नंदोइये को, यानी नंद के मियाँ को, अच्छा ये वो रिश्ते हैं जिससे लोगों के यहाँ बड़े फसाद पैदा हुए। चाहे लड़की कहे मेरे तो दिल में कुछ नहीं था, पर लड़की के दिल को तो किसी ने खोल के नहीं देखा। हज़रत उमर फ़ारूक, अल्लाह उन पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, उन्होंने कहा था कि फ़ैसले अब हम दिलों के हाल देख के नहीं कर सकते। ये अंबिया जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो दिल खोल के देख लेते थे, अल्लाह उन पे वही कर देता था। तो हम तो जो बाहमी आमाल हैं उन्हीं की बुनियाद पे फ़ैसले होंगे। तो इंसानों की दुनिया में फ़ैसले नीयत या इरादे पे नहीं होते, पोशीदा है वो सब चीज़ें, वो तो नज़र नहीं आती। जो कोई साथ बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ मार रहा हो, इकट्ठे खाना खा रहा हो, और वो सारी चीज़ें जो अलग अलग रिश्तों के साथ जुड़ी होती हैं, तो उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर आप एहतियात नहीं करोगे, इसलिए अपनी सास को कहोगे कि शी इज़ नॉट जस्टिफाइड, तो इसका मतलब है यू आर ए पार्टी, और इफ़ यू आर ए पार्टी देन यू आर गिल्टी। और अगली बात इन्होंने ये भी लिखी है कि आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया विद माई हस्बैंड, नाउ ही इज़ सेइंग टू गो बैक टू पाकिस्तान। आई डोंट वांट टू गो और लिव विद इन लॉज बिकॉज ऑफ वो जो पुराना उनका इशू है। अब मेरे बच्चे, मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों कहते हैं आप वापस जाएं, तो असूलन आपको वापस नहीं आना चाहिए, ये पहली बात है। अपने बच्चों के लिए आना चाहते हो कभी मत आइए, बच्चे आपके वहाँ पैदा हुए, वहीं उनको पलना, वहीं बढ़ना चाहिए। आपके मियाँ अगर आपको जबरन भेज रहे हैं तो मियाँ फिर कोई और ड्रामा करने वाला है, वो ड्रामा जिसमें हीरोइन को बदल जाएगी, आप उसमें फिर
साइड कैरेक्टर जिसको मार दिया जाता है किसी हादसे में, वो वाला बन जाओगे और यहाँ आके आप बेयारो मददगार होंगे, क्योंकि सास आपके करैक्टर पे शक करेगी। ससुर मुमकिन है आपको इजी समझे, क्योंकि जब उनका बेटा एक लड़की को डिस्टेंस करके वहाँ कुछ और गोल खिलाए, तो अगर वापस आना ही हो तो किसी अच्छी विसिनिटी में, जो इस चीज़ कहते हैं वॉल्ड सिटी, या जो जहाँ बहुत अच्छी वो होते हैं, गार्ड्स होते हैं, दीवारें होती हैं, तो किसी ऐसी वॉल सोसाइटी में घर लेके अब बच्चों को पढ़ाने के लिए आना चाहें और मियाँ आपको जबर भी कर रहा हो, और अपने अकाउंट खाली में ना आइएगा, फिर अकाउंट में कम से कम साल 6 माह के पैसे मियाँ से लिखवाइए, वरना रोज़ आपको रोना पड़ेगा। फ़ोन करेंगे पैसे नहीं है, वो कहेंगे इतने भेजे थे कहाँ गए। ये मैंने तमाशे बहुत देखे हैं। बैरियर टाउन में बहुत से ऐसे घर हैं जिनके मियाँ बाहर हैं और बच्चों को या बेटियों को पढ़ाने के लिए यहाँ आई, तो उन्हें ये मसला बहुत, तो बुनियादी मियाँ साथ आए, घर लेके दे, गाड़ी लेके दे, जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, लाइक आपके पास एक ड्राइवर या वॉचमैन होना चाहिए, घर में मेड एक होनी चाहिए, तो यूँ आपकी ज़िंदगी कंफर्ट लेवल पे, उसमें कभी कभी सास ससुर मिलने आ जाए तो बिस्मिल्लाह, फिर उनके घर जाके मत रहिएगा। और ये समझदारी यही होती है कि दूसरों की गलतियों से इंसान सीखता है और अपनी नई गलतियाँ नहीं करता। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।